9 दिन का सामाजिक सत्संग समाप्त करके जनता सरकार मोर्चा के क्रांतिकारी योद्धा वापस लौट रहे हैं। कुछ लोग घर पहुंच चुके हैं, कुछ लोग घर पहुंच रहे हैं। आप में से जो साथी उस ट्रेनिंग में मौजूद थे, मुझे उस ट्रेनिंग का आपका अनुभव इस कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। सब कुछ लिख कर भेज सकते हैं, थोड़ा लिखकर भेज सकते हैं, ज्यादा लिखकर भेज सकते हैं, एक शब्द में आप लिख सकते हैं वो भी, और पूरा लंबा चिट्ठी लिख सकते हैं वो भी। मुझे आपके विचार चाहिए कि आपको इस ट्रेनिंग का अनुभव कैसा लगा। और जो लोग नहीं आ पाए या जो नहीं आए या जो सोच रहे थे कि जब हमारे राज्य में होगी तब आएंगे, उन्होंने क्या खोया है ये भी जरूर लिखिएगा। आप आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, ये भी लिखिएगा, क्योंकि उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेंगे। हमने इसको, जो ये काम हम करते हैं, इसको ट्रेनिंग से बदलकर अब सामाजिक सत्संग रखने का निर्णय लिया है। और जो STLs हैं उनको अल्फा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि पहले दिन से किस तरह की अड़चनें आई वो आप देखिएगा। निवेदिता निलयम एक ऐसा संस्थान जो विनोबा भावे के विचारों को आगे लेकर के जा रहा है। विनोबा आश्रम से संचालित युवा केंद्र, जहां पर हमने रिक्वेस्ट की माई और ताई से कि हमें यहाँ अपना कार्यक्रम करने की इजाज़त दी जाए 1 और 2 नवंबर को। हमें कार्यक्रम की इजाज़त मिल गई, लेकिन फिर कुछ लोगों का उन्हें अड़चन डालने की कोशिश की और उन्होंने उन्हें बोला कि ये गलत आदमी है, ये चोर आदमी है, अगर यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ तो आपके कार्यक्रम की, आपके आश्रम की छवि धूमिल हो जाएगी। तो माई ने पूरे देश में जितने लोग मुझे जानते थे सबसे वेरिफिकेशन किया, तो उन सब ने कहा कि नहीं माई, ये बच्चा कम से कम पैसे के लिए तो इस तरह के कोई काम कर नहीं सकता है जितना हम जानते हैं। माई ने मुझे कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है देवेंद्र, तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं होगी 1 और 2 नवंबर को। उसके बाद फिर कॉल गई कि यदि आपने इन लोगों को परमिशन दी तो हम नारेबाजी करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे और गो बैक के नारे लगाएंगे। हमने कहा, मैंने माई से कहा, फिर मेरे पास ताई का फ़ोन आया। भाविनी ताई ने मुझे बोला कि देवेंद्र ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट की कि ताई, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है। फ़ोन करके मैंने उनको बोला था कि कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर उसका कोई डिस्प्यूट है तो हम बैठकर बात करेंगे। वो व्यक्ति, मैं और आप, हम तीनों बैठकर बात करेंगे। यदि प्रॉब्लम का सलूशन हो गया तो वो वहीं से चला जाएगा या फिर ट्रेनिंग में शामिल हो जाएगा, और यदि प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ तो हम अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके उसी टाइम चले जाएंगे। लेकिन इस आश्रम की पवित्रता पर, इसकी सच्चाई पर हम कोई दाग नहीं लगने देंगे। ये मेरा वादा है, मुझे कुछ भी करना पड़े। और वहां से बात हुई तो ताई ने कहा ठीक है, आप आइए, 1 और 2 का कार्यक्रम कीजिए। 1 नवंबर और 2 नवंबर को मतलब ताई वहां परमानेंट बैठे रहे और 2 दिन के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को उन्होंने देखा और समझा कि जनता सरकार मोर्चा क्या काम कर रहा है। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन के 70 साल, यानी कि माई की जो उम्र है वो 92 ईयर्स है, और उन्होंने मुझे बताया था जब हम बैठे थे कि जीवन के पहले 14 साल वो गांधी के लिए काम किया और 14 साल के बाद वो विनोबा के साथ आ गए थे और फिर विनोबा भावे के साथ ही काम किया और फिर उन्हीं के विचारों को आगे लेकर के काम किया और अब गीताई मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी उम्र 90 प्लस है और 70 साल से ज़्यादा समय हो गया है उनको इस मिशन में। तप मतलब ब्रह्मचार्य का पालन किया और पूरे देश में घूम करके गांधी और विनोबा के विचारों को लेकर गए और गीता का साइंटिफिक अध्ययन करके लोगों को समझाया कि तुम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हो। उस माई ने जब 2 दिन हम लोगों का व्यवहार देखा,
हमारी बातें देख, उन्होंने कहा कि यहाँ इतने लोग आते हैं, ये पहला संगठन है जब खाना खा रहे हैं तो जो झूठा डालने वाला जो बर्तन है वो सूखा हुआ है, यानी कि झूठा नहीं छोड़ा ऐसे लोग। ये बहुत अद्भुत था। तो माई ने कहा कि कार्यक्रम यही होगा तुम्हारा 24 नवंबर से 1 दिसंबर वाला। हमें बड़ी खुशी हुई और हमने अपने साथियों को 10-15 तारीख के आसपास वहां भेज दिया। अब यहां घटनाक्रम शुरू होता है बड़ा अजीब सा। मालूम नहीं वहां बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, एबीवीपी कैसे इन्वॉल्व हुआ मुझे नहीं मालूम है। लोकल प्रशासन कैसे इन्वॉल्व हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे साथी गए टेंट लेने के लिए। हमने तो दूसरे लोगों को और कुछ बताया था, लेकिन आज बता रहे हैं। अगर हम पहले बताते तो लोगों में गुस्सा होता और हमारा ध्यान कहीं और भटकता। इसीलिए बाद में हम सब कुछ बता रहे हैं और हमें इसके लिए किसी पर कोई गुस्सा नहीं है। हमने सबको माफ कर दिया है। हम वहां से 30 तारीख को हम वहां से माफ करके आए हैं। मैं सिर्फ जिन्होंने इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको बता रहा हूं, और जिनसे हमको अब आगे सहयोग की उम्मीद है मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं कि हमें ऐसे काम कई बार क्यों करने पड़ते हैं। हम टेंट वाले के पास गए, एक के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, और जिसके भी पास गए हर टेंट वाले ने हमको ये कहा कि आपके संगठन का नाम क्या है। जैसे ही संगठन का नाम बताया जनता सरकार मोर्चा, हमको टेंट देने से मना कर दिया, हमें बर्तन देने से मना कर दिया, हमको सामान माइक देने से मना कर दिया, स्पीकर साउंड सिस्टम देने से मना कर दिया, हमें गद्दे देने से मना कर दिया। हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। यहां तक कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद जिस कॉलोनी में वो जिस जगह पर जिस प्लॉट में वो हो रहा था, वो व्यक्ति विदेश में बैठा है, उसे उस प्लॉट का कुछ नहीं करना है। विदेश में उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने यहाँ के टाउनशिप के मालिक को बोला, और टाउनशिप का मालिक आकर बोला 1 घंटे में तुम्हारा टेंट अगर यहां से नहीं उखड़ा तो बुलडोजर से तोड़ देंगे। और जब टेंट वालों ने हमको टेंट देने से मना कर दिया तो हमने टेंट खरीद लिया, बल्लियां भी खरीद ली और टेंट का कपड़ा भी खरीद लिया, सब कुछ वाटर प्रूफ टेंट खरीद लिया हमने। फिर जब दूसरी जगह गद्दे के लेने गए, वहां पर भी जब मना कर दिया तो हमने खरीद लिया। जब सब कुछ मना कर दिया गया किराए पर देने से, तो हमें खरीदना पड़ा। इसलिए हमारी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब चूंकि उस सामान को वापस ढोने में उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा बड़ा कोई ट्रक लेकर के, तो हमने निवेदिता निलयम में ही उस सामान को स्टोर करके रख के और माई और ताई को उसका चार्ज सौंप दिया कि आप इस सामान को जिसको चाहे आप इसे दे सकते हैं। समाज के पैसे से आया हुआ सामान है और समाज के लिए काम आता रहे, और इससे अच्छा संगठन जो सेंटर है वो हो नहीं सकता है समाज के काम के लिए। लेकिन लोगों ने दिल खोल कर साथ दिया, परंतु जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा खर्च हो गया, और जितनी उम्मीद थी उससे कम हमारे पास सहयोग पहुंच पाया। बहुत से साथी ऐसे थे जो इतना काम भी नहीं करते हैं और वो नहीं भी दे पाए, और या फिर आगे देंगे फ्यूचर में हमको सहयोग, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 8-9 दिन दिए, किसी ने 6 दिन दिए, किसी ने 7 दिन दिए। तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर 500 लोग इस पूरे समाज से हमको ऐसे मिल जाएं जो हमें 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार का डोनेशन दे सकते हैं, तो हमारा ये खर्चा पूरा हो सकता था। परंतु हमने किसी से बाहर इसलिए नहीं मांगा था कि हमें नहीं मालूम था कार्यक्रम कैसे होगा। इसके बाद हर रोज आप इस कार्यक्रम की अद्भुत स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। आईबी से एसीपी लेवल का व्यक्ति वहां पर आया हुआ है, इंटेलिजेंस से, सेंटर्स की तरफ से, अमित शाह की टीम से। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, लोकल सीआईडी से बंदा आया हुआ है। अंदर लेडीज में भी घुसी हुई हैं, लेडीज और जेंट्स में भी घुसे हुए हैं। यहां तक कि कार्यकर्ता बनकर वहां काम कर रहे हैं, 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं और किसी तरह से मोर्चे को बदनाम करने का प्लान बना रहे हैं। केवल एक झगड़ा और हमको रगड़ दिया जाएगा, ये पहले से ऊपर से आदेश था। ये हमको बताया किसने? जब हमारे एक मित्र आईपीएस हैं, मैंने जब उनको कॉल किया और मैंने कहा कि ऐसे करके ये पुलिस वाले बिना मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे साथियों को, एक बार जाके बोलो एसपी को।
तो जब एसपी को बोला गया तो एसपी ने बोला साहब हमारे ऊपर दबाव है। तब हमें समझ में आया कि किस लेवल पर, अगर जो एसपी के ऊपर दबाव किसी लोकल एजेंसी से नहीं हो सकता है, और किस तरह का दबाव है, मतलब कितना बड़ा दबाव है, ये तो खैर वही एसपी साहब ही बता सकते थे। लेकिन हमारा पर्पस था किसी तरह से 1 तारीख तक हमारा कार्यक्रम निकल जाए और हम वो डिलीवर कर पाए जो करना चाहते थे। यकीन मानिए, जो करना चाहते थे उससे ऊपर का काम हुआ, उससे ऊपर का काम हुआ। 8 दिन में से 4 दिन फुल फ्लेज हमारा लेवल ऐसे बढ़ता चला गया और 4 दिन लेवल ऐसे बढ़ा। जब वो लेवल आराम से बढ़ा तब उस इवेंट को मैं लीड कर रहा था, और जब इवेंट पूरी स्पीड से बढ़ा तब अपने मोर्चे के साथियों ने लीड ले ली थी, कलेक्टिव लीड, और ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके दिखाया कि सीआईडी वाले, सीबीआई वाले जो कि वहीं से गिरफ्तार करने की योजना बना रहे थे लोगों को, जो वहां पर कुछ भी हो जाए, वो सब सोचते रह गए ये कैसे हुआ। बस हमें सहायता कम इसलिए पहुंच पाई क्योंकि हमने लोगों से मांगा, तो वो छोटे छोटे अमाउंट में हमको मतलब पैसा देते रहे, डोनेशन देते रहे, सहायता देते रहे, और वो छोटी जो अमाउंट जो उन्होंने हमें दी, वो नंबर ऑफ मतलब जब ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो जाती है तो ब्लॉक हो जाता था फिर 24 घंटे के लिए। तो जब उस वक्त मन में आया है, बाद में लोग भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है, स्पेशली मैंने ये वीडियो जो है आपके लिए बनाई है, क्या आप हमें ये मदद कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम में, हाँ मैं और बताता हूँ आपको, हमें ये भी करना पड़ा कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि हमको इस पूरे खेल को नेस्तनाबूद करना था। किसी भी तरह से हमें हर साथी के दिल तक पहुंचना था और उसको बात बतानी थी कि हम करना क्या चाहते हैं, और ये हो चुका है। 23 जनवरी को चरखी दादरी के लिए आप तैयार हो जाइए। चरखी दादरी हरियाणा में है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। आप उसके लिए तैयार हो जाइए। एक भी साथी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके सर्कल का जो वहां आपके साथ ना आ रहे, क्योंकि वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। बीच में एक ट्रेनिंग होगी, 2 ट्रेनिंग्स होंगी, मिनिमम 2 होंगी। एक ट्रेनिंग होगी सहारनपुर में लेवल 1 की, और दूसरी ट्रेनिंग होगी महाराष्ट्र के अकोला में इसी टाइप की विद फैमिली 1000 क्रांतिकारियों की। पहले लेवल की ट्रेनिंग में कोई भी आ सकता है, परंतु दूसरे लेवल की ट्रेनिंग में अब ओपन, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरे लेवल की, तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में अब अपनी टीम बताएगी कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, उस ट्रेनिंग में मौजूद व्यक्ति की सीरियसनेस को देखते हुए। क्योंकि अगर लेवल 1 है आपका हमारे से जुड़ाव, लेवल 2 है इस जुड़ाव के बाद आगे अपने समाज में कुछ काम करना, तो काम करने के लिए केवल काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भले ही हमें 50-50 लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़े, परंतु अब हम ये नहीं करेंगे। बस ये लास्ट ट्रेनिंग 1000 लोगों की, जिनको लिस्ट हम बनाएंगे कि कौन उसमें आएगा कौन नहीं। जो आना चाहता है उस 1000 वाली ट्रेनिंग में, आपको इस वाली ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि उस ट्रेनिंग के बाद हम अपना 1000 लोगों का परिवार, यानी कि जो टीम 200 एजुकेशन वाली ट्रेनिंग, ये 500 वाली ट्रेनिंग और 1000 वाली ट्रेनिंग, इन 4 ट्रेनिंग में से जो क्रांतिकारी योद्धा हम लोगों को छाटेंगे वो 1000 लोगों का एक परिवार बनेगा। उन 1000 लोगों के परिवारों में हर परिवार के सदस्य की कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इंश्योरेंस होगी, जिसको 1 भी रुपया नहीं देना है पहले। परंतु यदि समाज का काम करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ घटना हो जाती है तो कम से कम सारे लोग 100-100 रुपया दे करके हर महीना 1 लाख रुपया तो उसे दे दें। क्योंकि इस तंत्र का तोड़ यही है कि वो आदमी अपनी नौकरी छोड़ने की या अपनी नौकरी करने वाले अपने बॉस के खिलाफत या मुखालफत नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको 2 रोटी नहीं कमा पाता है, तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और हमारे कार्यक्रम में तो, हमारे साथ लगने में तो पैसों का, ऊर्जा का, सब चीज़ों का मतलब आपको एक तरह से दान करना पड़ता है।
काम का भी, समय का भी, मेहनत का भी, जो भी हो, अल्टीमेटली ये जो मिशन है ये रुकने वाला तो अब है नहीं। वहाँ माई ने हमको एक आशीर्वाद दिया था जिसको सुन करके हम सब की आंखें भर आई थी, और वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भाई राजीव दीक्षित को साथ में फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन माई ने हमें बताया कि तुम कैसे लोग हो, हमें ऐसे जीवन में ऐसे साथी नहीं मिले, हमें ऐसे लोग नहीं मिले, पता नहीं कैसे ढूंढ कर लाया है देवेंद्र ऐसे साथियों को। तुमने गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन को भी यहाँ बुला लिया, और तुम विनोवा के मतलब आश्रम में तुम इस कार्यक्रम को कर रहे हो, और राजीव दीक्षित की याद में उनकी पुण्यतिथि मनाने जा रहे हो, और तीन लोग जो मतलब तीनों लोगों को एक जगह पे तुमने पोस्टर में जगह दी है, तो तुमने राजीव को गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। जो विचार राजीव भाई के शरीर त्यागने के बाद पिछले 14 साल से 15 साल से जो विचार मरने लगा था, तुमने उस विचार को अगले 100 साल के लिए जिंदा कर दिया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे। अब हम आगे से शायद ही इस तरह से भाई राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि मनाएंगे, क्योंकि वहां जो हमने संकल्प लिया है, मैं वो संकल्प आप लोगों के लिए दोहराऊंगा बाद में, अभी नहीं। वो संकल्प हमने जो लिया है सभी साथियों ने, उसकी वीडियो आएगी सबके सामने। वो संकल्प ये है कि भाई राजीव दीक्षित को मृत घोषित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये उनका मिशन पूरा कर नहीं देते हम लोग। हम मानेंगे कि वो सूक्ष्म रूप में या किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं, तो हम राजीव भाई जिंदाबाद हम करेंगे, हम राजीव भाई को मृत घोषित नहीं करेंगे। और हर व्यक्ति राजीव दीक्षित बन करके उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। होता है आंकड़ों में इधर उधर कुछ होता है, परंतु नहीं, हमारा पर्पस है उस मिशन को, जो उस टारगेट को वहीं लेकर के जाना जहां राजीव भाई लेकर जाना चाहते थे। जिस तरह से भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहते थे, उसी मिशन पे हम लोग लगे हुए हैं। और अभी मुझे 13 ऋषियों की जरूरत है, 13 ऋषियों की। सबसे पहले आपसे सहयोग की जरूरत है। इसमें स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर की डिटेल आ जाएंगी, कोशिश कीजिएगा इस अकाउंट में ही जमा करवाइए आप। अदरवाइज जो हमारा 9518170000 है, इस पर यदि आप भेजना चाहते हैं तो इस पर भी आप भेज सकते हैं। हमको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में मतलब जो खर्चा है वो जो साथियों ने जो बताया था ट्रेनिंग से 2 दिन पहले जब मैं वहाँ था सबके सामने, तो 25 लाख क्रॉस कर गया था एक ट्रेनिंग का खर्चा। हमें कुछ खर्चे फिजूल करने पड़े थे। इट वाज नॉट, अगर वो नॉर्मल मतलब हमारी ट्रेनिंग हो रही होती और वहाँ इतना सारा कुछ नहीं होता तो शायद हमें वो खर्चे नहीं करने पड़ते, लेकिन वो सब हमने वहीं समाज को ही समर्पित कर दिया है। तो 25 से 30 लाख रुपया जो खर्च हुआ है इस ट्रेनिंग में, वो सब समाज के सहयोग से हुआ है। जो बाकी का पैसा बचता है वो हमने लोगों से उधार लिया है, अपने साथियों से, ताकि हम वो चुका सकें। उन्हीं लोगों ने अपने हिस्से का भी कंट्रीब्यूशन अलग से दिया है, उन्हीं लोगों ने डोनेशन अलग से दिया है, और ये उधार अलग से दिया है। तो वो उधार हमें चुकता करना है। आपसे गुजारिश है कि आप जितना मतलब मैं स्कैनर भी आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैं अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, और 9518170000 ये हमारा मिस्ड कॉल नंबर जो जनता सरकार मोर्चा का है, इस पर भी आप लोग हमें मदद कर सकते हैं यदि आपको लगता है हमें इस मिशन पर कंटिन्यू रहना है। और क्योंकि हर बार हमारे साथ ये होता है, फिर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आती है और फिर हम चलते हैं। तो राजीव भाई की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी अब के बाद, उनका केवल जन्म दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अब हमने उनको ऐसा वहां पर सबने संकल्प लिया है कि जो भी व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर है वो राजीव दीक्षित है। मान लीजिए आपको देवेंद्र बल्हारा में बहुत सी कमियां और बहुत से झूठ और बहुत सी गलतियां नजर आती हैं, तो मैं राजीव दीक्षित नहीं हूं। लेकिन यदि आपको इसमें सत्य नजर आता है तो आप उसकी मूर्त देख सकते हैं। यदि आप सत्य के रास्ते पर है तो मैं आप में राजीव दीक्षित को देखूंगा। जो भी व्यक्ति समाज में सत्य के रास्ते पर होगा उसी को में हम गांधी, विनोबा, राजीव दीक्षित, ऐसे महापुरुष जो भगत सिंह, सुभाष, इनको देखेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। तो अभी हम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से जिंदा करने वाले हैं।
वो दोबारा इस भारत को आज़ाद करने वाले हैं और आज़ाद भारत की कमान संभालने वाले हैं। 23 मार्च भूल नहीं जाना है। और इसके दौरान लेवल 1 की ट्रेनिंग और फिर यही ट्रेनिंग, सॉरी 23 जनवरी, 23 जनवरी नॉट 23 मार्च, 23 जनवरी ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। सुभाष के बाद फिर 23 मार्च को भगत सिंह का नंबर आएगा। 23 जनवरी को नेताजी आ रहे हैं वापस, 23 मार्च को भगत सिंह आ रहे हैं वापस, राजीव दीक्षित आ चुके हैं वापस। और इस तरह से इस पूरे साल में हर वो क्रांतिकारी जो बिछुड़ गया था वो वापस आ रहा है। 2026 के बाद एक नए संग्राम की शुरुआत होगी, एक नए अंदाज में, एक नए सिरे से, जो आज तक की क्रांतियों को सबको समेटता हुआ और इस पूरे के पूरे गंदगी भरे माहौल को खत्म करके वापस भारतीयता को स्थापित करेगा। ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सहयोग की। आपके प्रेजेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पैसे की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कोई कार्यक्रम करते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है, पूरा महीना ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके पैसे की। हमें पूरा महीना ज़रूरत पड़ती है या पूरा समय ज़रूरत पड़ती है आपकी ऊर्जा की, आपके विचार की, कि आप विचार रूप में आप हमको सपोर्ट करते रहिए। भीतर जो घटित हो रहा है उसको हिम्मत दीजिए और जहाँ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद कीजिए। आपको अपने जगह पर रहकर मदद करनी है। आपके गांव को आप बचाएंगे। स्टेक होल्डर तक जब तक बात नहीं जाएगी, समस्या जिसको है वो जब तक समाधान में शामिल नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। और इसके लिए 23 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अलग घोषणाएं चालू होंगी। आप सब लोग निडर इंडिया चैनल को, देवेंद्र बल्हारा वाले फेसबुक पेज को, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की एक्स आईडी है, यानी जिसको ट्विटर आईडी कहते हैं, और देवेंद्र बल्हारा का जो हमारा इंस्टाग्राम है, उसको मैं वो डिटेल्स भी आपको दे देता हूँ। उनको आप जितना मैक्सिमम लोगों तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब विचार फैलने लगा है। अब साथियों का ऑरा इतना अल्टीमेट हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि जहां से जाएंगे वो जो तरंगे हैं वो छोड़ते जाएंगे, और वो आसपास के लोगों के विचार, उनके दिमाग की तरंगों को जिस तरह से वो प्रभावित करने वाले हैं वो बहुत अद्भुत होने वाला है। आप इसको साधारण घटना नहीं मान सकते। ये साधारण काम हो ही नहीं रहा है, तो साधारण सोच के साथ नहीं हो सकता है। बस दुआओं में याद रखिएगा, पॉजिटिविटी के साथ याद रखिएगा, और देखिएगा फिर किस तरह से आप उस एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे होंगे। बस आप अपने समाज में हो रहे बदलाव को प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। यहीं पर आपको यह महसूस होने वाला है कि देखिए इस तरह से होते हैं बदलाव, क्रांतियां ऐसे घटित होती हैं। तो मैं जो बता रहा था वो तो बात भूल ही गया। सब कुछ हमें खरीदना पड़ा, फिर सीआईडी की वजह से हमको कुछ इस तरह के निर्णय भी लेने पड़े, वो हमने आपको बताए। 4 दिन के बाद मालिक आ गया कि आपको ये हटाना पड़ेगा। अभी देखो ये वॉइस मैसेज आया है वहाँ अमेरिका से बंदे का, और तुमको यहाँ से सामान हटाना पड़ेगा। ये चीज़ कहीं बाहर से था, आई एम नॉट श्योर, विदेश अमेरिका से कह रहा था, फॉरेन से बोला था उसने। एंड देन हमने कहा कि भाई यार कैसे करेंगे हम। तो कुमार प्रशांत जी वहीं थे जो गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उस दिन उनका सेशन था और रात को उन्होंने सेशन लिया सब लोगों ने। डॉक्टर सूजन उस दिन वहीं थी, और डॉक्टर सूजन तो चले गए फिर उस दिन, और कुमार प्रशांत जी वहाँ थे। हमने उनसे 24 घंटे का वक्त मांगा, उन्होंने हमें 24 घंटे का वक्त देने से मना कर दिया। हमने कहा सुबह तक का तो दीजिए, और सुबह का हम कोशिश करेंगे कि हम अपना दोपहर का भोजन हम अपने नए परिसर में करें, कहाँ करें। और इस 4 दिन में जो निवेदिता नीलियम को जो धमकियां दी गई थी, हाँ मैं आपको धमकियों का लेवल बताता हूं आपको, उसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को मतलब कैंसिल कराने की कोशिश की। हमारी टीम का एक एक सदस्य कार्यक्रम आयोजन करना सीख गया, मतलब हमारे लिए सबसे गजब की बात यह रही।
और किस तरह से इन सारी दुविधाओं को बिना किसी झगड़े के पार पाना है, ये भी सीख गए। हमने उनको एक बात कही थी, मैं आपको कह रहा हूं, वो यहां पर हैं, ये तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम यहां ना हो। हम अपना लेवल यहां कर लेते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। यहां ये आ नहीं सकते हैं और यहां ये कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तब साथियों को समझ में नहीं आया था कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। हमने कहा था उनके लेवल पर नहीं जाना है, कोई जवाब नहीं देना है, उनको माफ कर देना है। वो दुख में है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में है, उनको कहीं से निकाल दिया गया है, वो अपने महत्वाकांक्षा में है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में है। हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां नहीं लेकर जानी है। हमें सर्टिफिकेट वो नहीं देने वाले हैं कि हम कौन है। हमारा सर्टिफिकेट हमें खुद है, हमारी कीमत हम खुद लगाएंगे। हम कोई डोनेशन मांगने वाले नहीं है लोग। हम पैसा आपको इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमें किसी की मदद करनी है, नहीं। हम पैसा आपसे इसलिए मांग रहे हैं, हमें आग लगानी है उस पैसे में। लगाने के लिए देते हो तो दे दो, यकीन नहीं है हमारे ऊपर तो मत दीजिए, बात खत्म है ना। और यकीन है तो हमें नहीं देना आपको हिसाब। मैं आज आपको बता रहा हूं, 30 नवंबर का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। 30 नवंबर के कार्यक्रम तक जितना पैसा हमने खर्च किया है आज तक, एक एक पाई का हिसाब हम 23 जनवरी को पूरे देश के सामने देंगे। कितना पैसा आवेदनों से आया, कितना पैसा किताब के बिकने से आया, कितनी किताबें बिकी, कितनी किताबें हमने डोनेट की, कितनी किताबें वापस आ गई प्रिंट खराब होने की वजह से, और कितनी किताबें अभी हमारे पास पड़ी हुई हैं। हमने कितना पैसा किन चीजों पर खर्च किया, किस मद में खर्च हुआ, एक एक रुपए का आपको हिसाब देंगे। क्योंकि शायद हिसाब देने वाली प्रक्रिया में आप शामिल रहे हैं आज तक, और आपको हिसाब मांगने की आदत है और लोगों को हिसाब देने की आदत है। मुझे हिसाब देने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने जिन साथियों की ड्यूटी लगाई थी कि मैं पैसा नहीं लूंगा, किसी ने गलती से कार्यक्रम में चलते हुए चुपके से मेरी जेब में 50,000 रुपया डाल दिया, 20,000 रुपया डाल दिया, तो मैंने सब उनको दिया। सब हिसाब है उनके पास, मैंने अपनी जेब में नहीं रखा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को जब मैं अपना राइट हैंड बोल देता हूं और लोग उनकी जेब में डालने लग जाते हैं और वो बताते नहीं हैं, तब उनको लगता है कि शायद देवेंद्र भी ऐसे ही चोरी करता होगा पैसे की। वो नहीं करता, देवेंद्र नहीं करता। देवेंद्र के पास आए एक एक पैसे का हिसाब उनके पास है। किसी ने 11,000 दे दिए वो भी मालूम है, किसी ने 5,000 दिए वो भी पता है, किसी ने 500 रुपया दिया, बोला ये आपकी जेब खर्ची के लिए है। तो मैं उनको बताता हूं कि भाई संजय भाई ने मुझे ये 1100 रुपये दिए हैं, स्टेज के ऊपर उन्होंने लिख के दिया है कि आपको नारियल पानी पीना है, उसके 1100 रुपये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। और मैं उनको बताता हूँ ये अब मेरे लिए नहीं है, ये अब ये मुड़ चुके हो गए हैं। मेरे लिए नारियल पानी पीने की मेरी कैपेसिटी है, लेकिन आपके भाव वो अंदर तक इतने मतलब हृदय को इस तरह से बड़ा कर देते हैं, लगता है कि कितना ख्याल रखते हैं साथी। तो 30 नवंबर 2025 तक कह लीजिए, हर पैसे का पाई पाई का हम आपको हिसाब देंगे, लेकिन 30 नवंबर के बाद के किसी खर्चे का हिसाब हम आपको नहीं देने वाले हैं। यदि आप हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो आप हमें पैसा आग लगाने के लिए देंगे। यह पैसा नहीं है हमारी जिंदगी का पर्पस। इसके ऊपर उलझे रहेंगे तो हो गया काम, होली क्रांति। फिर तो ये नहीं है। और हमने अक्यूमुलेट इसीलिए नहीं किया, इकट्ठा इसीलिए नहीं किया कि इकट्ठा करते ही सब गड़बड़ हो जाएगी। हमें जब जरूरत होती है हम तब मांगते हैं, और चल रहा है काम, ठीक है, वो मतलब ऊपर नीचे होता है, पर पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है आपकी मदद से पूरा हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। पर बड़ी बात यह है साथियों कि अब हम हिसाब नहीं देंगे। 23 जनवरी को देंगे, 30 नवंबर तक का, उसके बाद का कोई हिसाब नहीं। आवेदन का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। किताब का जो पैसा है वो भी हम पैसा किताब बेचने का पैसा नहीं लेते हैं। हम वो कहते हैं आपने हमें डोनेट ही करना है तो आप हमसे किताब खरीद लीजिए। अगर आपको ये लगता है फ्री फंड में क्यों देना, किताब खरीद लीजिए। किताब की छपाई पे इतना पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन हमने उसको डोनेशन का पर्पज रखा। और हाँ, मैं एक और बता रहा हूँ, अभी तक हम जो किताब आपको दे रहे थे वो 1350 रुपए की किताब दे रहे थे। अब 1350 रुपए की नहीं है वो, अब 3,333 रुपए की किताब है वो, 3,000 रुपए की। कारण क्या है कि वर्मा जी ने पब्लिशर को मैसेज कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने ये लगा कि अगली किताब भी बिकेगी, हम अपनी किताब छाप लेंगे। हम किसी की किताब बेचने का, हम कोई सेल्समैन नहीं है। हम अपनी किताब बेचने की मतलब पोजीशन में हैं। हमको इतनी समझ है, लोगों के पास ऐसी ऐसी इतनी इतनी रिसर्च, पूरा कमरा भरा पड़ा है, पर उस रिसर्च को सिर में मारेंगे जब लोगों तक, जनता तक लेके जाने के लिए आपके पास कोई नहीं है। इट इज नॉट एरोगेंस, ये कोई घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम अपनी पेरेंटिंग की किताब बेचेंगे और एक किताब की कीमत